नहीं रहेंगे। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला का राज चल रहा है। तो इस राज को उलटना होगा और इसी उलटने की लड़ाई में हम लोग वहां गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत से मुझे ताकत मिली है और मैं दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे। लोकसभा के अंदर मोर्चा लोकसभा के अंदर खुलेगा, विधानसभा के अंदर खुलेगा, हाई कोर्ट के अंदर खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलेगा। लेकिन सहारा इंडिया के साथियों से कहना चाहते हैं कि एक मोर्चा सड़कों पर भी खोलना होगा। सड़कों का ही मोर्चा प्रमुख मोर्चा होता है। कृषि कानून आए थे इन किसानों की खुशहाली के नाम पर, कृषि के विकास के नाम पर, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, ये हमारी खेती और जमीन हड़प करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। पंजाब से किसान चले सभी बाधाओं को पार करते हुए 1 साल 13 दिनों तक दिल्ली के शाहजहांपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा जमाया, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया। गांव से कह कर आए थे कि या तो कृषि कानून वापस होंगे या फिर हमारी लाश जो है कफन में लपेट कर गाँव में जाएगी। 750 किसानों ने अपनी शहादत दिया, लेकिन मोदी सरकार को घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया, कानून को सस्पेंड करना पड़ा। इसी तरह से आप समझिए, हम लोग तो एक ही बात जानते हैं भाई, एक बात जानते हैं कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाली के जो चाहे बोले। रहीम कवि कहते हैं कि कुम्हार भाई अगर चाक पर मिट्टी का ढूंढा रख के प्रार्थना करे कि हे चाक देवता हमको दूसरा पसुकी दे दो, तो चाक कष्ट से मत नहीं होगा। पसुकी कौन कहे, ये दियरी नहीं देगा। लेकिन जब कुम्हार उसके मुंह में डंडा लगाते हैं, घुमाते हैं तेजी से, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा खड़ा देता है। इस सरकार का सिस्टम का यही हाल है। लड़िएगा, पूरी दुनिया आपकी बनाई हुई है, उस दुनिया पर अधिकार होगा, और नहीं लड़िएगा तो जो हाथ में है वो भी छीना जाएगा। ये लिख लीजिए आपका। इतना ही कह करके एक मोर्चा एक दिन जिले के तमाम मुख्यालयों पर जितने सहारा कर्मी एजेंट हैं, निवेशक हैं, टूटे और 5 मिनट नारा लगाए कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। ये सरकार नहीं देगी। अभी इन लोगों ने जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा कि पोर्टल में माने ऑनलाइन करवाने में निवेशकों का मदद कीजिए। सभी जिला कलेक्टरों को चिट्ठी आई है, हम लोगों ने देखा। अभी कल शाम को हमको चिट्ठी मिला, वहाँ माने भारत सरकार से चिट्ठी आई है, रेल मेंटेनेंस का सवाल उठाया था उसके बारे में। और फिर ये जो पैसा का मामला है सहारा, जीत कोई एक बार में नहीं मिलती है, लड़ने से मिलती है। किसी बिल्डिंग को आप तोड़ रहे हैं, एक हथौड़ा मारे, ये उम्मीद मत रखिए कि उसी समय बिल्डिंग भागा के गिर जाएगी। कितने हथौड़े पड़ेंगे, कितने लोग मारेंगे, और जो अंतिम हथौड़ा पड़ेगा जिससे बिल्डिंग घरा कर गिरती है, ये अभी मत समझिए कि उस अंतिम हथौड़े के वार से बिल्डिंग गिरी है। पहला जो हथौड़ा चला है 1 जुलाई को जो मामला उठा लोकसभा में, उसका भी असर है। विनियोग विधेयक पर जो विस्तार से हमने रखा उसका भी असर है, और कुछ तो सरकार हिली है सरकार। इसलिए आप आसान्वित रहिए, हमारे मेहनत का पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है, आपको ये जरूर मिलेगा। कई सांसदों ने कहा कि आपका भाषण तैयार कौन करता है। हम बोले कि भाई हम तो लिखित भाषण नहीं पढ़ते, कौन तैयार करेगा। तो लगता है कि कंठस्थ करके आते हैं, फिर कुछ नहीं। हम लोग को लोकसभा में मालूम होता है क्या किस विषय पर बोलना है। दरअसल हम लोग जिनकी बातों को उठाते हैं, जिन लोगों की समस्याओं को लोकसभा में रखते हैं, दरअसल उन्हीं लोगों ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया। उन्हीं लोगों का अनाज खाकर हम लोग बड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों का कपड़ा पहन करके हम लोग चलते हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के 10 रुपया 20 रुपया के चंदा से विधानसभा में 2-2 बार पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे। तो मुंह खोलते हैं, जब मुंह खोलते हैं उसी ढंग की बात निकलती है। एक विधायक ने कहा कि भाई पहली बार पूछे तो कि भाई आप तो विधायक हो गए हैं, थोड़ा हैसियत का ख्याल रखिए, हैसियत का। भाई हैसियत तो क्या हुआ है।